नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह आपके लिए लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर के 10 सवाल। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 20 नवंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 30 नवंबर या ऑप्शन डी 15 नवंबर। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है, मतलब आज मनाया जाएगा, है ना। आज तारीख है 26 नवंबर। आइए देखते हैं इसके बारे में। और कौन मनाएगा इसको? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। मंत्रालय किसके अभी अधीन है? मंत्री कौन है? राजीव रंजन जी अभी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक थे, श्वेत क्रांति के जनक। और श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको अमूल कहते हैं, की स्थापना जो है हुई थी। और इसी के समकक्ष यदि छत्तीसगढ़ में देखें तो देवभोग, जिसका पहले नाम सांची था मध्य प्रदेश शासन में, इसका निर्माण जो इसका गठन छत्तीसगढ़ में हुआ। ये छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दुर्ग उरला में है। और ये एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी द्वारा लॉन्च किए गए नई चेतना 4.0 राष्ट्रीय अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाना, ऑप्शन बी स्व सहायता समूहों को कृषि ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को का मानदेय बढ़ाना। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, है ना। आइए जानते हैं इस सवाल के से संबंधित कुछ और तथ्य। इसमें संबंध मंत्रालय कौन रहा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके अधीन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान के अधीन है। और ये जो है कि दीनदयाल योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है ये लॉन्च किया गया नई चेतना 4.0। और इससे जोड़ कर यदि छत्तीसगढ़ में देखें तो NRLM जो है बिहान योजना छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है। बिहान योजना कब से शुरू है? 1 अप्रैल 2013 से जो है संचालित है ना। 1 अप्रैल 2013। अब बिहान योजना में क्या होता है? तो बिहान योजना में जो है कि ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व सहायता समूह से जोड़कर उनकी आजीविका को जो है उन्नत करने का प्रयास किया जाता है, मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। और NRLM और भी छत्तीसगढ़ में योजनाओं को संचालित करता है, जिनमें से बैंक सखी और लखपति दीदी प्रमुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। 56वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में विमोचित पुस्तक रंगोली रूप सुर लय की भारतीय सिनेमा के विहंगम शिखर व्यक्तित्व किन 2 प्रमुख संस्थानों का संयुक्त प्रकाशन है? ऑप्शन ए NSD और साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी NFDC और प्रसार भारती, ऑप्शन सी सत्यजीत रे फिल्म संस्थान और ललित कला अकादमी, या ऑप्शन डी प्रकाशन विभाग निदेशालय और FTII पुणे। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी प्रकाशन विभाग निदेशालय और FTII पुणे। इसके बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। तो ये जो पुस्तक है एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसके तहत लॉन्च की गई है। प्रतिष्ठित पत्रिका का नाम क्या है? लेंस लाइट, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। और ये जो
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि 56वें क्रम का था, कहाँ आयोजित हुआ? आयोजन इसका हुआ था गोवा में। गोवा में। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को किस स्थान पर संबोधित किया? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी आनंदपुर साहिब या ऑप्शन डी पटना साहिब। सही जवाब है इसका कुरुक्षेत्र, हरियाणा में जो है बलिदान दिवस, शहीद दिवस जिसको कहते हैं, को संबोधित किया। आइए जानते हैं गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में। तो ये 9वें सिख धर्म के गुरु थे, 9वें सिख धर्म के गुरु थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें हिंद दी चादर या हिंद का ढाल कहा जाता था। ठीक है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, तो इन्होंने बलिदान देना जो है उपयुक्त समझा और औरंगजेब के आदेश पर इनका सिर कलम कर दिया गया। सिर कलम कर दिया क्या? इसीलिए इनके गुरुद्वारे का नाम आप देखेंगे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, और एक और गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जो कि दोनों दिल्ली में उपस्थित है। दोनों दिल्ली में उपस्थित है ना। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर। आगामी दिसंबर में आयोजित होने वाले निवेशक शिविर जो कि जयपुर में आयोजित होने वाला है, का आयोजन किन संस्थाओं की संयुक्त पहल है? ऑप्शन ए आरबीआई और नीति आयोग, ऑप्शन बी बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और एलआईसी, ऑप्शन डी निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण और सेबी। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण और सेबी। मंत्रालय इसमें कौन है? मंत्रालय इसमें कौन से संबंध है? तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय जो है इसको इस पहल का हिस्सा है, हिस्सा नहीं है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ही इनिशिएटिव कर रहा है। और उद्देश्य क्या है? निवेशकों को उनके पुराने फंसे हुए लाभांश और शेयरों को वापस लाने में जो है मदद करना इस शिविर का जो है उद्देश्य होने वाला है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में कारपोरेट कार्य मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकता कानून में संशोधन करने वाले विधेयक बिल C3 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। सही जवाब हो जाएगा इसका कनाडा ने जो है बिल C3 या विधेयक C3 को मंजूरी दे दी है ना। और इससे भारत को क्या फायदा होगा कि 2009 के पहले यदि भारत कोई भी कनाडियन भारतीय व्यक्ति था जो भारत आने पर उसके बच्चे हो गए, तो उसको जो है कनाडा की नागरिकता नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि वो कनाडा का नागरिक है, अब भले ही उसके बच्चे भारत में आके हो गए हों, फिर भी उस बच्चे को जो है नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो गोद लेने पर जो नागरिकता को है सरल बनाया गया है। गोद लेने पर नागरिकता को सरल बनाया गया है। पहले क्या था, इसमें बहुत सारे क्या बोलना चाहिए परेशानियां थी बीच में, तो उसको सरल किया गया है। अब नागरिकता संशोधन की बात भारत में करें तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और ये 6 बार संशोधित हो चुका है। पहला संशोधन 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2003, चौथा 2005, पांचवा 2015 और छठवां 2019, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से 6 संशोधन भारतीय नागरिकता कानून में हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हालिया क्रिजिल के अनुसार NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के असेट्स
अंडर मैनेजमेंट में तेज वृद्धि के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए खपत में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी जीएसटी सुधार, ऑप्शन सी महंगाई में कमी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जीएसटी में सुधार होने से क्या है, महंगाई कम हो गई। अब महंगाई कम होगी तो लोग ज़्यादा खरीदने लगे वस्तुएं, तो क्या है, खपत में भी बढ़ोतरी हुई है ना। तो जीएसटी रिफॉर्म ही दोनों रिफॉर्म के चलते ही खपत में बढ़ोतरी और महंगाई में कमी दोनों आई है। अब जानते हैं क्रिजिल के बारे में। क्रिजिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। और ये कंपनी किसका हिस्सा है? तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल कंपनी की सहायक कंपनी है। कौन सी? क्रिजिल, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और इसका ये काम क्या करती है? ये बताती है कि किसी कंपनी के कर्ज चुकाने की क्षमता जो है कितनी मजबूत है, अर्थात वो कर्ज चुका पाएगी कि नहीं, उसका प्रॉफिट अर्निंग क्या है, मार्केट कैप क्या है, ये सब ये जो क्रिसिल है ये बताती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की सहायक कंपनी है। कहाँ में? भारत में। स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। 8वां सवाल है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से राज्य में किस राष्ट्रीय संस्थान की मांग की है? ऑप्शन ए एनआईएफटी, ऑप्शन बी एनआईएफटी ईएम निफ्टेम, ऑप्शन सी आईआईएफटी या ऑप्शन डी नाबार्ड। नाबार्ड तो छत्तीसगढ़ में पहले से है ही। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निफ्टेम की। निफ्टेम की स्थापना की मांग जो है छत्तीसगढ़ में की है। आइए जानते हैं निफ्टेम के बारे में। निफ्टेम के बारे में, निफ्टेम की स्थापना जो है 2006 में हुई थी और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान 2021 में जो है संसद द्वारा विशेष अधिनियम से घोषित किया गया था। निफ्टेम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कुंडली सोनीपत हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक है जी। उद्देश्य क्या है इसका? फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विश्व स्तरीय जो है शिक्षा प्रदान करना, रिसर्च करना और नए उद्यमी तैयार करना, नए एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य हो गया। अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है 9वां सवाल। हाल ही में किस देश से रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है, के लिए 8 चीते लाने की स्वीकृति मिली है? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी केनिया। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी बोत्सवाना से जो है 8 चीते लाने की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है विदेश यात्रा की गई थी। कहाँ? बोत्सवाना की गई थी। अब वहाँ ये डील हुई है कि 8 चीते जो है वह वहाँ से यहाँ भारत में कहाँ लाए जाएंगे? रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ये कहाँ है? ये है एमपी में है ना। और ये किसके तहत लाया जा रहा है? तो ये प्रोजेक्ट है एक चीता पुनर्वास के तहत जो है भारत लाया जाएगा। चीता पुनर्वास के तहत भारत लाया जाएगा। प्राधिकरण एजेंसी कौन है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। और मध्य प्रदेश में ये तीसरा घर होगा चीतों का। पहला था कुनो, दूसरा था गांधी सागर और तीसरा होने वाली है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है ना। आखिरी चीते किसने मारा था? ये मारे आखिरी चीते खत्म किसने किए थे? वो छत्तीसगढ़ से थे। कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।
आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किस देश ने सेंझाऊ 22 नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चीन ने जो है सेंझाऊ 22 लॉन्च किया है। और ये एक प्रकार का मानव रहित है, मानव रहित मिशन है। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि सेंझाऊ 20 जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसको रेस्क्यू करने के लिए सेंझाऊ 21 को जो है 6 महीने अतिरिक्त रुकना पड़ा था। तो अब इसको अतिरिक्त रुकना पड़ा था, इसीलिए इसका समय खत्म हो गया है, तो इसीलिए सेंझाऊ 22 को लॉन्च किया गया है। लॉन्च सेंटर कहाँ था? तो जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है इसका लॉन्च सेंटर था। स्टेशन कहाँ जाके डॉक करेगा ये? तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक नहीं करेगा, ये जाके डॉक करेगा चीनी स्टेशन जिसका नाम है तियांगयेंग अंतरिक्ष स्टेशन। तियांगयेंग जो कि चीन का है ना, चीन का है। और अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये रसिया, यूएसए 5 देशों ने मिलकर बनाया था। रसिया, यूएसए और आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा द्वारा बनाया गया था। अंतरिक्ष में फैले कचरा को क्या कहते हैं ये भी जान लीजिएगा आप, डेब्रिस कहते हैं। अंतरिक्ष में फैले कचरे को क्या कहते हैं? डेब्रिस कहते हैं। आज के लिए इतना भी, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही 10 सवाल लेकर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ गाइस, थैंक यू।